वेलकम टू स्टडी प्लग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में ISM कहा जाता है। इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड मैनेजमेंट में हम मोस्टली यह देखेंगे कि किस तरह से डेटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है और उसे मैनेज किया जाता है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और मैनेज करने के लिए कितने टाइप्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा प्रोलिफरेशन। डेटा प्रोलिफरेशन क्या होता है? तो यह एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, प्रोलिफरेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। नॉर्मली देखा जाए तो कुछ ऐसा जो रैपिडली बढ़ रहा है और जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी साइज रैपिडली बढ़ती जा रही है और जिसे कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम इसकी साइज को किस तरह से कैलकुलेट करें। इसी तरह हम देखें कि डेटा प्रोलिफरेशन का मीनिंग हो जाएगा कि जो डेटा है वो रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है। अब यह क्या मीनिंग हुआ कि डेटा बढ़ता जा रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है? इसका क्या मतलब? तो हम बेसिक और बहुत पहले से स्टार्ट करते हैं, जब हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए ना ही कोई कंप्यूटर था और ना ही कोई डिजिटल सिस्टम था। तब हम डेटा कम्युनिकेशन के लिए हमारे पुराने तरीकों को यूज़ करते थे। हम डेटा को और पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए पेपर्स पर लिखते थे। उन पेपर्स को स्टोर किया जाता था। इसी तरह कम्युनिकेशन के लिए भी हम पोस्ट का यूज़ किया करते थे। हम लेटर पोस्ट किया करते थे। फिर हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स आए, कंप्यूटर्स आए। हमने डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट किया। डिजिटल फॉर्म का मतलब 0 और 1 का फॉर्म। बाइनरी फॉर्म में हमने डेटा को स्टोर करना स्टार्ट किया। कई सारी फैसिलिटीज़ हमें मिली, जैसे कि इस तरह का स्टोरेज एक लो कॉस्ट स्टोरेज था। इसकी कॉस्ट हमें कम पड़ती थी। डेटा की प्रोसेसिंग आसान हुई, हम इजीली डेटा प्रोसेसिंग को कर सकते थे। कम्युनिकेशन करने में हमें आसानी हुई, हमारा टाइम सेव होने लगा। तो यह कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमने इस डिजिटल स्टोरेज सिस्टम को अपनाया। पर जैसे जैसे हम हमारा पूरा डेटा डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना स्टार्ट करने लगे, वैसे वैसे हमें कुछ नई प्रॉब्लम्स देखने को मिली। यह नई प्रॉब्लम्स थी डेटा को स्टोर करने को लेकर, कि हम किस तरह से डेटा को स्टोर करें। मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें मेमोरी है। अब हमारे पास जो डेटा है वो उस मेमोरी से ज़्यादा है। हमारे पास उस सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा डेटा है। इस केस में हम डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सटर्नल डिस्क या एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ करते थे। धीरे धीरे हमारे पास डेटा और बढ़ता गया और इतना ज़्यादा हो गया कि अब हमें इस तरह से स्टोर करने में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, चाहे फिर हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड हो या अनस्ट्रक्चर्ड हो। हमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलने लगी कि हमारे पास मेमोरी कम है और डेटा ज़्यादा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से दूर किया जाए? तो हमने सर्वर का यूज़ करना स्टार्ट किया। पर फिर भी यह समस्या हमें अभी भी देखने को मिलती है। तो डेटा प्रोलिफरेशन का मतलब यह हो गया कि डेटा जो है रैपिडली बढ़ता जा रहा है। अब हमें इस डेटा को स्टोर करना है और उसके लिए हमें स्टोरेज टेक्नोलॉजीज चाहिए। इस चीज़ को हम डेटा प्रोलिफरेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे हमारी मेमोरी का यूज़ बढ़ता जाएगा, कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, हमें जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी डेटा प्रोलिफरेशन में, वो यह है
कि जिस नेटवर्क का हम यूज़ कर रहे हैं वह भी इफ़ेक्टेड होगा, क्योंकि उस पर भी लोड बढ़ जाएगा। उस नेटवर्क की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। तो यह कुछ चीज़ें हैं जो हमें डेटा प्रोलिफरेशन में देखने को मिलती है और इसी को हम डेटा प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो डेटा प्रोलिफरेशन का मतलब डेटा को स्टोर करना। इस रैपिडली बढ़ते हुए डेटा को हम किस तरह से स्टोर करते हैं और इसके लिए हमें किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, यही सब हमें डेटा प्रोलिफरेशन में देखने को मिलता है।